मुझे लगता है मेरी तरह अगर सर्दियों में मीठे की बात हो तो आप सबको भी सिर्फ और सिर्फ गाजर का हलवा याद आता होगा। क्योंकि सर्दियों का मौसम आता है, शादियां शुरू हो जाती हैं और हमें मिलता है खाने को गाजर का हलवा बहुत ही ज़्यादा लाजवाब स्वाद के साथ। तो आज हम घर में बनाने वाले हैं इजी रेसिपी के साथ, जो कि कोई बिगिनर स्टार्टर यानी कि कोई पहली बार गाजर का हलवा बनाना चाह रहा है तो वो भी बहुत आसानी से बना ले। उसके लिए लेके आए हैं बहुत आसान सी रेसिपी और शुरू करते हैं गाजर का हलवा बनाना। तो चलिए चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको इजी सिंपल गाजर के हलवे की रेसिपी। गाजर का हलवा बनाने का ये सबसे आसान और बहुत ही टेस्टी तरीका है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाजर के हलवे को बनाने के लिए आपको गाजर लेनी है और यहाँ पर मैंने जो गाजर है लगभग, मैं आपको थोड़ा दिखा रही हूँ क्योंकि इतनी सारी गाजर आ नहीं पाती, तो मैं लगभग 3 से 4 किलो करीब गाजर ले रही हूँ। और उसमें से हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं गाजर को सबसे पहले हमें छीलना है। तो अगर गाजर आपके अभी तक नहीं छिली है तो उसको आपको छील लेना है। छीलने वाले चक्कू से जल्दी से आप सारी गाजर छील लीजिए। वैसे तो गाजर का हलवा सभी को बनाना आता होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन अगर कोई बिगनर है, कोई न्यू है, जो अभी अभी शादी हुई है लड़कियाँ और गाजर का हलवा बना के खिलाना चाहती हैं, इम्प्रेस करना चाहती हैं घर वालों को, तो उनको आज मैं बहुत ईजी तरीका बताने वाली हूँ जिसमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा तामझाम नहीं है, आपको कद्दूकस नहीं करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत ईजी तरीके से आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी गाजर छील लेनी है। जो बैक साइड है इसको आपको कट करना है, इसको अलग निकाल देंगे। और इस तरह यहाँ पर भी सभी गाजर सेम तरीके से आपको छील के और ये जो दोनों पार्ट हैं इनको आपको कट कर लेने हैं। तो चलिए पहले मैं ये काम कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने सभी गाजर छील ली हैं और अच्छे से ये कट भी कर ली हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि गाजर को आप सबसे पहले धोइएगा, अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसे छीलिए और ये डंठल इनके कट कर लीजिए। ठीक है, तो क्लीन हमें सबसे पहले करना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम ले लेते हैं कुकर। इसमें हम गाजर के हलवे को बहुत आसानी से और झटपट बना लेंगे। जैसे कि पुराने टाइम में क्या होता था, कद्दूकस लेते थे और कद्दूकस से बहुत सारी, क्योंकि हलवा तो जहाँ तक है 4-5 किलो गाजर का ही बनाया जाता है, क्योंकि बनने के बाद वो 1.5-2 किलो करीब बच जाता है, बन के तैयार होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा गाजर लेते हैं, लेकिन बन के वो जो है लगभग आधा मात्रा में तैयार होता है। तो 4-5 किलो गाजर को छीलना, काटना, वो कद्दूकस करना इतना आसान नहीं रहता, बहुत टफ होता है। इसलिए ये जो प्रोसेस किया गया है बहुत आसान है इससे हलवा बनाना। तो बस आपको गाजर को इस तरीके से कट करना है जैसे कि आप सब्जी के लिए करते हैं, बिल्कुल उस तरीके से। आपको जो है ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है, गाजर में कद्दूकस वगैरह करने में अपने हाथों को थकाने की ज़रूरत नहीं है। बस आसानी से इस तरीके से कट कर लीजिए। जो गाजर हम चूज़ करते हैं हलवे के लिए, ज़्यादातर जब कद्दूकस होती थी तब मोटी वाली गाजर का यूज़ किया जाता था, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप इस तरीके से हलवा बना रहे हैं तो इसमें मोटी गाजर नहीं, पतली गाजर से भी ये बहुत इजीली बन जाता है और अच्छा लगता है। ज़्यादा मेहनत नहीं होती, गल बहुत जल्दी जाती है। मोटी गाजर इसलिए ली जाती थी जिससे कि जो पकड़ के कद्दूकस करने में हाथ में गाजर अच्छे से इजीली आ जाए। तो देखिए इस तरीके से सभी गाजरों को हम कट कर लेंगे। तो देखिए सभी गाजर जो है हमने यहाँ पर कट कर ली हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, लगभग आधी कटोरी के करीब आपको पानी डालना है, क्योंकि गाजर भी जब उबलेगी ना तो पानी छोड़ेगी। और दूसरी चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं चीनी, 1 बाउल, और यहाँ पे चीनी जो है वो भी मेल्ट होगी तो वो भी पतला जो होके पानी लिक्विड बन जाएगा। तो दोनों चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी है। उसके बाद बस हमें ये ढक्कन लगाना है और इसमें 3 से 4 सीटी आने का वेट करना है, जिससे कि गाजर बहुत अच्छे से गल जाए। मीठा डालने की वजह से जो गाजर है ना थोड़ा टाइम लेती है गलने में, इसलिए आप 3 से 4 सीटी लगाइएगा। अगर आप मीठा बाद में डालते हैं, सिर्फ गाजर को उबालते हैं, तो आपके 3 सीटी में डेफिनेटली गाजर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और उसे खोलने के बाद, ढक्कन खोलने के बाद भी आप मीठा डाल के थोड़ी देर पका सकते हैं। फिलहाल मैंने एक साथ डाला है और 3 से 4 सीटी से आने का हम वेट करेंगे। यहाँ पे गैस ऑन कर लेते हैं और इसके ऊपर हम रख लेते हैं कुकर और अब वेट करते 3 से 4 सीटी का। कुकर को खोलेंगे और इसको चेक कर लेते हैं। आपको प्रेशर निकलने का ना खुद ही वेट करना है कि जब इसका प्रेशर निकल जाए उसके बाद ही हमें इसे खोलना है, जिससे कि अच्छे से जो है हमारी गाजर मैश हो चुकी हो, अच्छे से घुट गई हो। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से जो है गाजर पूरी मैश हो गई है, जितना भी लिक्विड पानी है सब कुछ खत्म हो चुका है।
चीनी का पानी, चीनी भी डाल के इसमें हमने अच्छे से पका लिया, तो चीनी पानी छोड़ती है, वो लिक्विड भी हमारा खत्म हो गया। आप इसे जो है थोड़ी देर खुला रख के, अगर पानी आपको इसमें दिखता है कि गाजर में पानी है, चाहे चीनी का हो या फिर वैसा पानी हो इसमें गाजर ने छोड़ा हो, तो आप उसे गैस पे खुला बिना ढक्कन के खुला चलाते हुए पका लीजिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने इसे 1 सीटी लगने के बाद जो है अच्छे से 1 नहीं आप 3 सीटी लगवाइए गाजर में, जिससे वो बिल्कुल एक्स्ट्रा घुट जाए, एकदम हलवा बन जाए उसका। और उसके बाद आप खोल के इसमें चीनी डाल के इसे खुला पका सकते हैं, या साथ में ही चीनी डाल के आप इसे अच्छे से एक बार ही मिक्स कर सकते हैं। जो भी आपको बेटर और ईजी ऑप्शन लगे आप वो चूज कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें चीनी डाल के अच्छे से, चीनी भी और गाजर भी सब चीज़ एक साथ डाल के इसे उबाल लिया है और बिल्कुल पानी इसका सुखा दिया है। तो अब इसमें पानी नहीं है हलवे के अंदर, और ये मीठा भी है। लेकिन अभी आगे का पूरा प्रोसेस बचा हुआ है, तो चलिए अब आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। और ड्राई फ्रूट को हमें ऐसे ही साबुत नहीं यूज़ करना है, आप चाहे तो काजू को कर सकते हैं, लेकिन मैं काजू को भी थोड़ा सा खोलना या काटना चाहूँगी। ज़्यादा बड़े बड़े काजू हैं तो इन्हें भी आप सिर्फ 2 पीसेस में या फिर इस तरीके से खोल लीजिए। काजू को ऐसे कर लीजिए, बस ये इस तरीके से खुल जाएंगे काजू। और जो बादाम है उसे हम इस तरीके से कट कर ले। आप चाहे तो इन्हें कूट भी सकते हैं, बादाम को कूटना और भी ज़्यादा ईजी रहता है। ऐसे ऐसे आप इसको कट कर लीजिए, बादाम को 2 से 3 पीसेस में बादाम को कट कर लीजिए। नहीं तो आप इन्हें बहुत इजी रहेगा कि कूट लीजिए, कूट के थोड़े से बारीक कर लीजिए। इस तरीके से हम सभी ड्राई फ्रूट जो हैं वो कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने ड्राई फ्रूट्स जो हैं यहाँ पे कट कर लिए हैं, काजू और बादाम। अगर किशमिश हो तो आप किशमिश का भी ज़रूर यूज़ कीजिए गाजर के हलवे में। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ से सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, इस पे रख देंगे कढ़ाई वगैरह जिसमें आपको हलवा बनाना है। उसमें थोड़ा सा देसी घी यहाँ पर पहले ऐड कर लेते हैं। मेल्ट करेंगे इसे अच्छे से। घी मेल्ट हो गया तो इसके अंदर हम डाल देते हैं ये ड्राई फ्रूट, थोड़े से भूनने के लिए। ड्राई फ्रूट में हल्का सा कलर आ चुका है, क्योंकि काजू जो हैं बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। तो बादाम और काजू दोनों ही हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम इसमें डाल देंगे खोया यानी कि मावा। वैसे तो गाजर का हलवा ना बहुत लोग अलग अलग तरीके से बना लेते हैं, मतलब दूध से बना लेते हैं या मिल्क पाउडर से बना लेते हैं, लेकिन जो बेस्ट रिजल्ट होता है गाजर के हलवे का, हलवाई जैसा, वो तो खैर आपको खोए से ही आने वाला है। यहाँ इसमें हम खोया डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हमें खोए को यहाँ पर मेल्ट करना है, जिससे कि वो थोड़ा सा नरम हो जाए। और देखिए खोआ नीचे चिपक रहा है, तो जलना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए, नहीं तो हलवे में जो है ना एक लगे हुए की स्मेल, जले हुए की स्मेल हो जाती है। इसलिए आपको इसे कंटिन्यू और अच्छे से चलाना है, और जो चिपक रहा है उसे साथ में आपको छुड़ाते जाना है। तो देखिए खोया जो है ये भी मेल्ट हो गया है। जब खोया इस तरीके से मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद ही हमें यहाँ पर जो हमने हलवा जो है कुकर में उबाल के रखा हुआ है, आप ये सब काम थोड़ा आपको यहाँ पे इसे डालने के बाद गाजर को फिर इस तरीके से कंटिन्यू मिक्स करना है। पहले जो हम खोया मेल्ट कर लेते हैं ना, उससे आसानी होती है कि खोए में कोई गांठ नहीं रहती और खोया जो है आसानी से गाजर के साथ मिक्सअप हो जाता है। अगर आप गाजर को पहले डाल देंगे तो जो खोया है वो गांठें रह जाती हैं, उसे आपको मेल्ट करने में काफ़ी टाइम और मेहनत लग जाती है। इसलिए अगर आप पहले खोए को मेल्ट कर लेंगे, मतलब डाल देंगे, तो वो इजीली गाजर के साथ मिक्सअप हो जाएगा। अब आपको इसे कंटिन्यू चलाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसे चलाते हुए थोड़ा कम करना है, गाढ़ा करना है अच्छे से, और ये भूनना है। तो चलिए हम 2 से 3 मिनट इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे।
अगर आपने पहले उबलते वक्त चीनी डाल दी है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले चीनी डाली हुई है, लेकिन टेस्ट करने पे मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है, तो हम इसे अभी डाल के और इसमें मिक्सअप करेंगे और चीनी को बिल्कुल बैलेंस कर लेंगे मीठे को हलवे में, जितना आप खाते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। क्योंकि हलवा ना एक स्वीट डिश है और इसमें अगर मिठास अच्छे से ना हो तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप अच्छे से इसमें मीठा डालिए जो आपकी फैमिली जिस अकॉर्डिंग खाती है। अब इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ी सी इलायची ले लेंगे साबुत, इन्हें क्रश करेंगे। हल्का सा क्रश करके जितने भी इसके छिलके हैं ये ऊपर आ जाएंगे, तो हम ये छिलके जो है अलग हटा लेंगे। जो इसके बीज हैं इनको हमें एकदम फाइन पाउडर बनाना है। तो देखिए इलायची का पाउडर हमारा बनके तैयार है। गाजर के हलवे का जो कलर है वो चेंज हो चुका है, काफ़ी डार्क हो गया है जैसे वाइट दिख रहा था, और देखिए काफ़ी ड्राई हो चुका है, लिक्विड बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, एक तो हमें लास्ट में यहाँ पर ऐड करना है अच्छे से घी, क्योंकि अब हम इसे थोड़ी सी देर घी में भूनेंगे। और साथ में हम इसके अंदर इलायची, जो हमने इलायची का पाउडर बनाया है, ये पाउडर भी यहीं पर ऐड कर देंगे इलायची का, जिससे कि हलवे में खुशबू हो जाए। और हलवा चाहे वो कोई भी हो, हलवा चाहे किसी भी चीज़ का हो, गाजर का हो, बेसन का हो, सूजी का हो, वो टेस्टी तभी बनता है जब आप उसे अच्छे से भूनते हैं। तो हलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भूनना। यहाँ पे मैं 2 मिनट लास्ट में इसे भून के और फिर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। तो चलिए इसे देसी घी और इलायची के साथ अच्छे से भून लेंगे। गाजर को बहुत अच्छे से हम भून चुके हैं, अच्छे से तैयार हो गया है। तो चलिए अब देखिए कढ़ाई से भी साइड हो चुका है, अच्छे से शाइन आ चुकी है, अच्छे से कलर आ चुका है हलवे के अंदर, और बहुत ही एक अच्छी सी खुशबू इलायची की। तो चलिए गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसे आपको प्लेटिंग करके दिखाएंगे गाजर के हलवे की। लीजिए तो तैयार है गाजर का हलवा। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप सेम इसी तरीके से इस गाजर के टेस्टी से हलवे को बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके यहाँ भी गाजर का हलवा सेम ऐसे ही टेस्ट और रंग रूप के साथ बनके तैयार होगा। सर्दी की जान होता है गाजर का हलवा। अगर सर्दी के मौसम में हलवा नहीं बना, वो भी गाजर का, तो क्या बना। अक्सर आपने शादियों में तो देखा ही है कि शादियों में तो आपको उस गाजर का हलवा सबसे पहले देखने को मिल जाता है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं, सीज़न शुरू होता है, शादियाँ शुरू होती हैं, तो गाजर का हलवा भी आपको दिखना शुरू होता है, जिसके बाद आपका मन ललचता है और आप अपने घर में गाजर का हलवा बनाने की जल्दी से तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो गाजर का हलवा बनाना बहुत ही आसान हो गया है। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं, यकीन मानिए बिना डर, बिना झिझक, बिना किसी परेशानी के आप गाजर के हलवे को इस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है गाजर के हलवे को बनाने का। मैं इसे थोड़े से बादाम के साथ डेकोरेट कर देती हूँ गाजर के हलवे को। अब आप 1-2 किलो नहीं 10-15 किलो गाजर का भी बहुत ही आसानी से हलवा बना सकते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है, परिवार बड़ा होता है, फैमिली बड़ी होती है और हलवा सभी को पसंद होता है, तो थोड़े बहुत बनने से तो काम चलता नहीं है, बनाने की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ती है, जिसके लिए आपको 10-15 किलो गाजर लाएंगे तब आपका 3-4 किलो हलवा बनेगा। अगर आप बड़े परिवार में हैं, छोटे में हैं, तो आप 4 से 5 किलो गाजर का भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कौन छीलेगा, कौन धोएगा, कौन कद्दूकस करेगा। बस आप झटपट से गाजर लाइए, छीलिए, काटिए और उबाल के तैयार है आपका बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा। यकीन मानिए हमने प्रोसेस स्टेप कम करे हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी कम नहीं करा है। आपको बिल्कुल वही टेस्ट और वही फील आने वाला है गाजर का हलवे का जो आप पहले खाते थे या शादियों में जाके खाते हैं, उसी तरीके का। बस ध्यान रखिए, एक टिप जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ गाजर के हलवे में, वो है हलवा तैयार होने के बाद लास्ट में उसे देसी घी से अच्छे से भूनना, लगभग 2 से 3 मिनट, जिससे गाजर का हलवे का जो स्वाद है वो और भी ज़्यादा बढ़ के और निखर के आता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा शाइन मारता है। तो आपको ये गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और जल्दी से जाइए रीना किचन पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ में ही बेल आइकन है, जिससे कि हम ऐसी ही रेसिपीज़ नई बना सकें और सभी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकें। फिर मिलेंगे एक और नई टेस्टी सी रेसिपी के साथ रीना किचन पॉइंट में। तब तक के लिए
बाय बाय।